दोस्तों, मैं शहाबुद्दीन कादरी हूं और आज मैं एक उदास बेटी की कहानी लेकर आया हूं। एक बेटी अपने पिता से क्या मांगती है, पूरा वीडियो जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। विषय है एक उदास बेटी का संतोष। बाबा, मैं आपकी प्यारी लाडली बेटी हूँ। कल तक मैं छोटी थी और अब जवान हो गई हूँ। आपने मुझे पढ़ाया, लिखना सिखाया, अच्छे बुरे में फर्क करना सिखाया, घर चलाने के गुर सिखाए, बड़ों का आदर और छोटों के प्रति दया का पाठ पढ़ाया, धैर्य और कृतज्ञता सिखाई। मुझे देखकर आप बहुत खुश होते हैं। हालांकि आपकी जेब में पैसे नहीं होते, फिर भी आप कुछ रुपये लेकर आते हैं, मुझे देते हैं, मुझे गले लगाते हैं, प्यार करते हैं, मेरा माथा चूमते हैं। मुझे यकीन है आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बाबा, कल मैं देर तक सोया। आप और मामी बातें कर रहे थे। मैं कंबल के नीचे से आप दोनों की बातें सुन रहा था। आप और मामी मेरी शादी की चिंता में बहुत देर तक बातें करते रहे, शादी के खर्चों पर विचार विमर्श करते रहे, दहेज की चिंता में पेड़ पौधे बेचने की योजना बनाते रहे, घर में बकरियों और मुर्गियों का वजन गिनते रहे, मजदूरी के लिए अग्रिम राशि कौन ले सकता है, इस पर सलाह मशविरा करते रहे। मामी के साथ अंतिम निर्णय लेते रहे कि शादी का दहेज कहाँ से लाऊं और किससे हाथ मिलाऊं। बाबा, ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरा दिल कांप उठा, आंखों से आंसू निकल आए। बाबा, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी शादी की चिंता मत कीजिए। मेरी शादी ऐसे घर में मत कीजिए जहाँ चूल्हे बड़े हों और घर लंबे चौड़े हों। मेरी शादी ऐसे झोपड़ी वाले से कीजिए जिसके घर में आंगन तक नहीं है। मेरी शादी ऐसे युवक से मत करो जो बहुत सुंदर हो। मेरी शादी किसी काले रंग के लड़के से करो, चलेगा, पर उसका दिल और इरादे खूबसूरत होने चाहिए। मेरी शादी ऐसे परिवार से मत करो जहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां नौकर धोते हों, पर बेचारी बेटी के आंसू पोंछने के लिए रुमाल तक न हो। मुझे ऐसे रिश्ते से नफरत है जो वंश की कम और दहेज की ज्यादा परवाह करता हो। मुझे घिन आती है ऐसे परिवार से जो पढ़ी लिखी बहू की कद्र नहीं करता। मुझे नफरत है ऐसे दूल्हे से जो सबके सामने रुमाल से मुंह छिपाता है और अकेले में दहेज के लिए भूत कुत्ते की तरह भौंकता है। मुझे मानसिक रूप से परेशान कर रहा है इस होने वाले जीवन साथी और युवराज से जो राज तिलक की चाहत रखने की बजाय दहेज मांगकर खुद को भिखारियों में शुमार करवाना चाहता है। मुझे नफरत है इस पाखंडी से जो आई लव यू कहकर मेरे माता पिता को दूसरों के सामने झुकने पर मजबूर करता है। बाबा, मैं जानती हूँ कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, धार्मिक हूँ, घर चलाने की कला जानती हूँ, विनम्र हूँ, सुसंस्कृत हूँ, सभ्य हूँ, लेकिन इस समाज में पढ़ाई लिखाई की कद्र नहीं है, मान मर्यादा का कोई महत्व नहीं है, सभ्यता और सभ्य होने का कोई विचार नहीं है। मेरी वजह से नई पीढ़ी को जो लाभ होगा उससे यह समाज अनजान है। उसे दहेज चाहिए, सिर्फ दहेज, ऐसे समाज को धिक्कार है। बाबा, मेरी विनती स्वीकार करो, मेरी पुकार सुनो। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज 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 मेरी शादी ऐसे लड़कों से या ऐसे परिवार में मत करना जहाँ इन सब चीजों की कद्र नहीं होती। बाबा, दोस्तों, अगर वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि दहेज न लेने का खुद से वादा करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे देश के लोग दहेज के अभिशाप से बच सकें, ताकि हमारी बेटियां खुद को अपने माता पिता पर बोझ न समझें।